तो फाइनली जी आज मैंने करवा लिया है न्यू हेयर कलर, जो बिल्कुल ही मैंने नेचुरल सा रखा है। सनलाइट में थोड़ा सा हाईलाइट होता है, लेकिन वैसे जैसे रूम में हो आप तो बिल्कुल नेचुरल हेयर कलर लगता है कि नेचुरल सा ही है। तो काफ़ी दिनों से बस यही चल रहा था, आज जाती हूँ कल जाती, कभी मैं बिज़ी कभी जिनसे करवाना वो बिज़ी, तो यही चल रहा था। तो फाइनली जी आज मैं गई, सुबह इनाशा के सोते सोते मैं चले गई थी। इनाशा लेट उठी थी तो मैं अपना कलर करवा के लाई हूँ, और साथ में मैंने ना थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग करवा ली थी, क्योंकि आज मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ उनके फ्रेंड के घर, क्योंकि उनके फ्रेंड के घर आज छोटा सा फंक्शन था, तो उनके साथ जाना था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे भी जाना हुआ तो मैं पहले पहले अपनी हेयर स्टाइलिंग करवा लूँ। तो बाकी जी देखते हैं कब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो कब हम जाते हैं, बाकी वो शेयर करूँगी आपके साथ। मीना को मैंने आते बोल दिया था कि खाना बना लेना। इधर बन रहा जी हमारा खाना, पराठा मैं बनवा रही हूँ अपने लिए। चाय बन गई? हाँ चाय डाल दे और मुझे जल्दी दे दे, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। सुबह से मैं आज मतलब नाश्ता भी नहीं करके गई थी, और वहाँ जाके 3-4-5 घंटे लग गए। तो अभी खाना खाते हैं। इनाशा सो रही है, इसको उठाती हूँ। इनाशू, इनाशा उठ जाओ। और चलो देखो अभी सोना है, चलो सो जाओ अभी। वैसे ना ये बात बिल्कुल सही है कि औरतों के पास कितने भी सूट हो, लेकिन जब कहीं उन्होंने जाना होता है ना तो उनके पास कुछ भी नहीं होता पहनने के लिए। तो आज मेरे साथ भी वही हाल है, ये सारे सूट्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे भी खुद में समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। एक्चुअली मुझे ना साथ में जाना है मॉल भी, तो मुझे हो रहा है कि कुछ ऐसा पहनूं कि जो मॉल के हिसाब से भी सही लगे और सत्संग में भी थोड़ा सही लगे, दोनों जगह कंफर्टेबल में रहूं। तो बाकी मैं ये भी सोच रही हूँ कि दुपट्टे वाला सूट ना लेके मैं कॉर्ड सेट को कुछ पहन लेती हूँ। तो बाकी देखती हूँ कुछ है तो सही कॉर्ड सेट वगैरह। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा वैसे लग रहा है, ये वाला भी चल जाएगा, ये भी चल सकता है, ये भी। बाकी ये भी मुझे कुछ समझ आ तो रहा है वैसे, तो क्योंकि ये लाइट सा कलर है दोनों जगह चल भी जाएगा। तो बाकी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उनसे पूछती हूँ, फिर फाइनल करते हैं कौन सा पहनना है कौन सा नहीं। बाकी समझ तो आ ही रहा है, बाकी देखते हैं। उतनी देर जी हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपना मेकअप, थोड़ा सा अपना हुलिया करवाते हैं, तो बाकी बाद में ये फाइनल करते हैं कौन सी ड्रेस पहननी है कौन सी नहीं। मेकअप मैंने हल्का फुल्का कर लिया है, लेकिन वो फ्रंट कैमरा से ना बड़ा वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ा सटल सा मैंने करा, बिल्कुल नेचुरल सा। तो थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी है। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो रेडी हो रहे हैं, फिर उनसे पूछती हूँ कि मैं क्या पहनूँ, कोई सूट पहनूँ कॉर्ड सेट पहनूँ कि क्या पहनूँ। फिर उसी हिसाब से रेडी होते हैं और चलते हैं। इनाशा को हमने भेज दिया था मीना के साथ पार्क, क्योंकि उसको लेके नहीं जाना, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और कल उसका स्कूल भी है, सुबह उसे स्कूल भी भेजना है, फर्स्ट डे है इनाशा का। तो इस वजह से मैं नहीं चाह रही कि वो कल सुबह थकी हुई उठे, तो उसे भी स्कूल भी भेजेंगे और आज हम दोनों होके आते हैं। अभी इनसे पूछती हूँ क्या कहते हैं क्या पहनना। सुनो एक मेरी हेल्प करो। हाँ। मुझे ये बताओ सूट पहनूं कि जहाँ मैं कॉर्ड सेट पहनूं? सूट या कॉर्ड सेट, हमने जाना है थोड़ी देर के लिए मॉल, तो मेरे हिसाब से इनमें से कॉर्ड सेट पहन लो। ये वाले सही लग रहे हैं ना? सूट नहीं कॉर्ड सेट पहन लो। कौन सा पहनूं? ये पहनूं, ये और ये ठीक है? पक्का? हाँ ये पहन लो और थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे जाना है। वैसे ये निकलना था पहले। वेरी गुड चलो चलो ये पहनती हूँ। चलो ओके। हील्स पता नहीं ऊपर है कि नीचे वाले में है, क्योंकि मेरी कुछ हील्स नीचे भी होती है। हाँ ये तो है इसकी फ्लैट। हाँ ये दोनों हम ले लेते हैं, क्योंकि ये पहन लेंगे फंक्शन पे, और अगर मॉल जाना होगा तो फिर ये फ्लैट में पहन लूँगी। तैयार होते हैं चलते हैं जी, फिर आपको पूरी तैयारी दिखाती हूँ। सिंपल सी लुक, साथ में छोटा सा मैंने बैग ले लिया, ये मैंने कॉर्ड सेट पहन लिया है, साथ में हम फ्लैट्स ले लेंगे, अगर मॉल जाना हुआ तो फ्लैट्स पहनेंगे। अब ये मैंने हील्स पहन ली है, चलिए हम। इनाशा को मैंने मीना के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि कल स्कूल भी जाना है, तो क्यों ना उसे हम घर ही छोड़ देते हैं, और थोड़े टाइम के लिए हम भी जा रहे हैं। अगर टाइम ज़्यादा लगा तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि हम मॉल भी नहीं जाएंगे, बट देखते हैं। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बाकी वहाँ जाके देखेंगे कि टाइम है कि नहीं है, फिर उसी हिसाब से प्लान करेंगे सब कुछ, क्योंकि सुबह इनाशा को स्कूल भी भेजना है, तो हमें भी टाइम से आना ज़रूरी है। हील्स के साथ साथ मैंने एक फ्लैट्स भी रख ली थी। मैं हमेशा एक फ्लैट साथ रखती हूँ, क्योंकि अगर कहीं ज़्यादा चलना पड़े तो कम से कम बंदा कुछ पहन तो सकता है, क्योंकि गर्मियों में ना मेरे पैरों में बहुत स्वेटिंग होती है, तो फिर इस हील्स के साथ इतना चला भी नहीं जाता, तो इसलिए मैं हमेशा एक अपनी गाड़ी में फ्लैट्स ज़रूर रखती हूँ।
तो फाइनली जी हम पहुंच गए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर, जिनसे मेरी आज फर्स्ट मीटिंग थी। बाय फेस तो मैं इनसे कभी नहीं मिली, लेकिन इनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना था, तो ऐसे जानती थी, फ़ोटोज़ में देखा था। तो भैया भाभी से आज मेरी फ़र्स्ट मीटिंग थी। पहले तो मैं जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप अकेले चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बाकी जो फ्रेंड इनवाइटेड थे उन्होंने जाना तो था, लेकिन वो सब ना इस बार लॉन्ग वीकेंड चल रहा था, तो सब अपना अपना घूमने चले गए थे। तो जिसको हम कॉल कर रहे थे सब कह रहे थे कि नहीं हम नहीं आ रहे, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वही मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती ले गए कि अगर आप जाओगे नहीं तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे होगी। तो वाकई मैं गई तो काफ़ी लोग मिल भी गए, कुछ फ्रेंड्स भी मेरे मिल गए थे और नए लोग भी मिले, जिनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर जी हम बैठे थे सत्संग में, सत्संग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे भजन हो रहे थे, कीर्तन, बहुत ही मज़ा आया, बहुत सुकून मिल रहा था। तो यहाँ मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इनके घर में जैसे वेटर वगैरह तो सब कुछ मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने करा हुआ था, लेकिन कुछ घर के मेंबर्स ऐसे थे जो खुद सर्व कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, और मुझे एक्चुअली में ये पता ही नहीं था कि आज इन्होंने मतलब नया घर बनाया था। इस खुशी में ये अपना करवा रहे हैं गुरुजी का सत्संग। तो नहीं तो मैं तो गिफ्ट वगैरह कुछ लेके जाती, तो चलो कैश तो हमने दे ही दिया था, जैसे शगुन होता है, शगुन तो हमने दिया था, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। तो फिर भैया जी अपना घर हमें दिखाने लग गए, और घर इतना अच्छा उन्होंने बनाया था ना, मतलब कहते हैं ना दिल दिमाग आपकी रूह खुश हो गई देख कर। बहुत ही अच्छा था, मुझे इतना अच्छा लगा ना। फर्स्ट फ्लोर पहले आंटी अंकल का दिखाया, फिर उन्होंने अपना दिखाया, फिर सबसे ऊपर हमें ले गए जहाँ उन्होंने पार्टी रूम बोलो चाहे बोलो कि पूरा पार्टी हॉल के लिए बनाया हुआ था। बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छा मुझे पार्टी हॉल उनका लगा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। अभी कल ही वो शिफ्ट हुए थे, तो काफ़ी काम कह रहे थे पेंडिंग है, लेकिन जितना भी हुआ था, जो भी था वहाँ पे एक एक चीज़ परफेक्ट थी, बहुत ही अच्छा था। इसके बाद जी हम चले गए थे सबसे ऊपर, इनको थर्ड फ्लोर पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा था। फिर सबसे बाद जी हम गए थे लिफ्ट में, अपना टेरेस पे चले गए थे। टेरेस भी काफ़ी बड़ा था, मतलब वहाँ पे भी अगर कोई गेट टुगेदर रखना हो तो काफ़ी अच्छी जगह थी, और बहुत ही सुकून था, इतनी ठंडी ठंडी हवा ऊपर लग रही थी। उसके बाद जी हमने जाना था मॉल, तो हम निकल गए थे मॉल, और मैं आकर देख रही थी कि सामने आज माइकल कॉर्स का न्यू स्टोर खुल गया था। पहले भी था, लेकिन वो द कलेक्टिव में था, तो अब जैसे केला जैसे सेपरेट में उसका स्टोर खुल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आज ही गई थी शॉपिंग करने। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बिलिंग करवाई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मुझे आया नहीं था। एक दो चीज़ें मुझे फिटिंग में आई थी, वो मैंने ली। तो यहाँ मैं अपनी बना रही थी क्लिप। तो ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा नेल ट्राई करते करते क्या हुआ कि किसी ड्रेस के साथ अटक गया और वो सारा निकल गया। मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब मॉल में पहले भी गई हूँ, आज भी गई हूँ, जो ट्राई कर रही है कुछ आ ही नहीं रहा। इवन मुझे जो जैसे 28-30 साइज़ आता था, तो आज मैंने 32 भी ट्राई करा, 34 भी करा, तो मुझे कोई भी नहीं आया। मुश्किल से मैंने ना इतना ट्राई करने के बाद एक कॉर्ड सेट लिया है और एक ट्राउज़र, वो भी ऊपर इलास्टिक थी और काफ़ी स्ट्रेचेबल था, जिस वजह से वो मुझे आ गया। अदरवाइज़ जो भी मैं ट्राई कर रही थी ना, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी अपना बहुत वेट कम करना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है मुझे कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि जितनी बार भी मैं आई हूँ मॉल, मुझे कुछ भी नहीं आया। तो आज ही एक मेरे हस्बैंड ने ब्लेंडर कर दिया था मेरे साथ। जैसे ही हम ऊपर गए तो मेरे पीछे पीछे चल के आ रहे थे, तो मेरे पीछे पैर की मतलब चप्पल के ऊपर इन्होंने पैर रख दिया अपना, जिस वजह से वो पीछे जो स्लिंग होता है वो निकाल दिया। अब मुझे ये नई चप्पल दिलाई है, चलो कुछ तो मिला नया, और नहीं कुछ तो। ये है क्या है? मटन बर्रा। मटन भरवा? हाँ, मटन बर्रा। बर्रा। देखो टेस्ट इसका कैसा है। हॉट है। इसमें रख दो। एक पीस दे दो ना। मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा है। इसका टेस्ट ही अलग है ना। हाँ। अब क्या क्या ले आए भैया? मुझे रोगन जोश के साथ आपका रोटी भी था ना? हाँ, कितनी रोटी? 3 रोटी थी। 3 रोटी प्लेन। हाँ रोटी रह गई, 1 मिनट रोटी। ले आओ भैया। भैया भूल गए। अभी जी अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि ना तो मम्मी ने फ़ोन उठाया ना मीना ने, पता नहीं चाहे तो सो गई है। देख खाना भूल गई, मैं खाना ले लूँ और कपड़े साथ में। मीना गेट खुली।
चलो जी मीना को छोड़ के आते हैं। नाइशू भी मेरे साथ ही आ गया है। सो रही थी लेकिन हल्का सा जागी। बंद कर दे मीना। इसने खाना खा लिया था ना? हाँ इसने खाना खाया। तूने खाया है? हाँ मैंने खा लिया। चलो अभी जी मीना को छोड़ने घर जा रहे हैं इसके। तेरी मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? कह रही थी जब गेट पे आओगे ना तो कॉल कर देना। हाँ फोन कर देना। हाँ चलो। वैसे भी अब तो रोड भी खाली मिलेगा। हाँ अब तो खाली है बिल्कुल रोड। नाइशू भी हमारे साथ जा रहा है। आधा सो रहा है आधा जाग रहा है। ये मेरी मम्मी है। हाँ मीना वो तेरी मम्मी खड़ी है। किसे याद कर रही है? ये ले और जाओ। क्यों? अरे ले ले वैसे खर्च ली चीजी ले लेना नशे की तरह। चल तू चल चल नमस्ते आंटी। आ गई आपकी अमानत। खाना खाना खा के चलिए 5 बारी ले लेंगे। फिर कभी आएंगे आंटी। वो इधर से नाव तक गली छोड़ साथ रहती है ना। हाँ नहीं ठीक है। चलो बाय कर दो दीदी को। आ जाओ। नहीं नहीं बाय। चलो बाय कर दो। बाय नहीं याद कर रहे हैं तुम्हें? हाँ जीजू को तो हमेशा करती है। चलो ओके बाय बाय। चलो आओ नशा सो जाओ। बाय। चलो घर चले अब बच्चों। सो जाओ आप। आओ मम्मा की गोदी में नीनो करो। नशा चले आ गया घर। मीना को घर छोड़ने के बाद जी यहाँ हो रहा है हमारा डिनर की तैयारी। मतलब अभी तो जिसमें है जी मटन रोगन जोश, साथ में है सिरके वाला प्याज, ग्रीन चटनी और तंदूरी रोटी। ये जी हमारा डिनर। अभी मैं अंदर लेके चलती हूँ। क्या है नाशा? आ रही हूँ। ये देखो आ गई मम्मा आपके पास। चलो 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 नीनी करो मम्मा खाना खा ले। हाँ जी। और डिनर करने के बाद जी इनाशा को सबसे पहले मैंने सुलाया है। अब उसकी यूनिफॉर्म वगैरह निकालती हूँ। वैसे तो सुबह उन्होंने बोला कि कैजुअल वेयर में बच्चे आ सकते हैं क्योंकि 2-4 दिन अभी बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उनको अभी 30-40 मिनट्स के लिए लेके जाना है। तो कुछ भी आप पहना कर भेज सकते हो। तो मैं भी देखती हूँ इनाशा के लिए सुबह उसको क्या पहना के भेजना है। ये देखिए इधर ही ये शॉर्ट्स सही लग रही है मुझे। ये उस दिन हम लेके आए थे। और साथ में टी शर्ट्स कहाँ रख दी मैंने? ये वाली ये अच्छी लग रही है। इनमें से कोई पहना दूँगी। चाहे ब्लैक के साथ ये भी अच्छी लग रही है, ब्लैक यही पहना दूँगी। और इसका देखते हैं। एक बैग मैं लेके आई थी इनाशा का न्यू। ये सारे इसमें ये इनाशा का बैग उस दिन मैं लेके आई थी। अभी तो उन्होंने बोला है कि वाटर बॉटल ही सिर्फ भेजना और साथ में कोई हैंकी वगैरह बच्चों का टिफ़िन भी नहीं भेजना क्योंकि 40 मिनट्स की सारी क्लास होएगी। ये रखते हैं। एक बॉटल निकाल लेते हैं। यहाँ ऊपर मैंने नाशा का सारा स्कूल का सामान सा रखा हुआ था और ये वाली बॉटल मैंने निकाल ली है। ये इसको साथ में दे देती हूँ। सुबह से एक बार अच्छे से वॉश कर लूँगी गर्म पानी से। ये हो जाएगी सॉक्स और साथ में एक ये हैंकी। बस इतनी सी नाशा की तैयारी है। आज की शॉपिंग सिर्फ बस यही थी। 2 मतलब एक कॉर्ड सेट था और साथ में ये जीन्स बोल लो, ट्राउज़र लूज फिट बोल लो, ये था। एक तो ये थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये साथ में ट्राउज़र है लूज फिट में ये, और इसके साथ जी ये टॉप इसका ऐसे बना हुआ है। सॉरी ये चीज़ बनी है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। तो ये दोनों जी आज सिर्फ शॉपिंग ही हुई है मेरी। इनाशा की तैयारी हो गई थी। अब सबसे पहले जी लगाते हैं अलार्म सुबह 7 बजे का और उसके बाद जी सोते हैं।